बच्चों जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं। ऐसे ये कैलकुलस भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेन पार्ट्स हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने के लिए किसी फंक्शन की लिमिट का समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक यूनिट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझने के लिए, एक तरीके से बुनियाद है जिसके बिहाफ पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को प्रॉपर समझ पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिमिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और सबसे पहले मैं लिमिट्स में आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि जैसे कि टेंड का क्या मतलब, जैसे कि x टेंड्स टू 3, इसको कैसे रीड करते हैं, x टेंड्स टू 3। इसका मतलब होता है कि x 3 को अप्रोच करेगा, उसके क्लोज होगा, लेकिन उसके इक्वल नहीं होगा। जब भी हम कहते हैं कि x टेंड्स टू 3, इसका मतलब होता है कि x 3 के टेंड होगा, 3 को अप्रोच करेगा, लेकिन x 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, किसी भी हालत में x 3 के इक्वल नहीं होगा, 3 के क्लोज हो सकता है बहुत। ठीक है, चाहे लेफ्ट की तरफ से क्लोज हो, चाहे राइट की तरफ से हो नंबर लाइन पे, लेकिन 3 के इक्वल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो कि x जो है 3 नहीं है, तो हम कहते हैं 3 प्लस h है। ठीक है, अब सपोज करो कि इसकी वैल्यू डालते हैं हम लोग है h की वैल्यू डालते हैं 0.1, तो ऑफकोर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.1 आ जाएगी। लेट हम कहते हैं कि ये h जो है वो आपकी 0.0000001, तो आप देख रहे होगे कि x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस इस h की वैल्यू 0.0000001 है। ठीक है कि नहीं, तो आप देखोगे कि कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3.00001 आ गई x की वैल्यू। तो जैसे जैसे x की वैल्यू 0 के क्लोज हो रही है, x की वैल्यू किसके क्लोज हो रही है, 3 के क्लोज हो रही है ना। यानी कि s टेंड्स टू जब 0 है, h 0 के जैसे जैसे क्लोज होता जा रहा है, बहुत स्मॉल होता जा रहा है, वैसे वैसे x की वैल्यू भी किसके क्लोज होती जा रही है, 3 के क्लोज होती जा रही है। ठीक है कि नहीं, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 3 माइनस h है, अगर h की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए, ठीक है कि नहीं, यानी कि h जो है सपोज करो कि h इक्वल टू 0.000000001 ऐसे हो जाए, ठीक है कि नहीं, है ना, दैट इज कह सकते हो कि s टेंड्स टू 0 है ना। तो h अगर 0 की तरफ टेंड होने लगेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 2.99999, ठीक है कि नहीं, 1-2 जीरो कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, काउंट करके देख लेना। तो 2.99999 यानी कि x जो है, अगर h की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो x 2.999 आएगा, यानी x टेंड्स टू क्या होगा, x किसकी तरफ क्लोज होने लगेगा, 3 की तरफ क्लोज होने लगेगा। ठीक है कि नहीं, तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें बच्चों, तो 3 जो है, जैसे 3 है, ये 2 है और ये 4 है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अगर हम 3 प्लस h की बात करेंगे जब भी कभी हम, तो इसका मतलब 3 से थोड़े से ज्यादा वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, 3 प्लस h जो है यहां पे होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस h, 3 से थोड़ा आगे होगी। और अगर हम 3 माइनस h की बात करेंगे हम कभी भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस h के बराबर होगी। ठीक है कि नहीं, तो जैसे जैसे ये h 0 के क्लोज होगा, यानी कि हम राइट साइड्स पे 3 की तरफ आएंगे इस तरफ, और जैसे से h जो है यहां पे h की वैल्यू 0.0001, h जितना स्मॉल होगा उतना हम क्या होगा, 3 के क्लोज होते चले जाएंगे बच्चों। ठीक है कि नहीं, तो इधर हम 3 प्लस h होने पे हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं, 3 माइनस h का मतलब हो गया कि हम लेफ्ट साइड की तरफ से 3 को अप्रोच करते हैं, बट हम x की वैल्यू 3 नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, दोनों केसेस में चाहे 3 माइनस h हो यानी 3 से कम हो, तब भी हम कहेंगे कि x टेंड्स टू 3 है, और 3 से थोड़ा सा ज्यादा है तब भी हम कहेंगे x टेंड्स टू 3। इन बोथ द केसेस वी से x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है कि नहीं, तो x टेंड्स टू 3 का मतलब हो गया इस तरीके से, एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है x टेंड्स टू 0 हो, कभी x टेंड्स टू 1 भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, डिफरेंट फंक्शंस के कंटेक्स्ट में x की वैल्यू एक अलग अलग हो सकती है। ठीक है,
तो आई होप यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों किसी फंक्शन की लिमिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे फंक्शन का। सपोज करो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 है, ठीक है। एक ही फंक्शन से हम इस लिमिट को समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या है, एक्स माइनस 3 है। हम एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 0 माइनस 3, माइनस 9 अपान माइनस 3, 3 आ गया। 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 1 माइनस 3, माइनस 8 अपान माइनस 2, 4 हो गया, आ गया आपका। 2 डालोगे अगर आप तो 2 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 2 माइनस 3 हो गया, माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 5 आ गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही हम 3 डालते हैं, एक्स की वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 9 अपान 3 माइनस 3, 0 अपान 0, नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है आपकी। अब क्या करें? अब इस फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 3 न डाल के हम x को 3 के क्लोज ले लेंगे, चाहे 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू डाल दें या x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू डाल दें हम, लेकिन हम 3 नहीं डालेंगे क्योंकि 3 डालते ही नॉट डिफाइंड फॉर्म आने लगती है। 0 को 0 से का डिवीजन डिफाइंड नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 3 ना डाल के क्या डालते हैं, 3 से थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं या 3 से थोड़ा कम डालते हैं, चेक करते हैं। पहले 3 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू डाल के चेक करते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो हम x की वैल्यू डालते हैं 3.1 डालते हैं, ठीक। तो क्या होगा, 3.1 का स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 माइनस 1 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 3.1 का स्क्वायर माइनस 9 को कह सकते हो आप 3 का स्क्वायर अपान 3.1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो 3.1 माइनस 3, 3.1 प्लस 3 हो जाएगा, अपान क्या होगा 3.1 माइनस 3 होगा, इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी वैल्यू आ गई 6.1 आ गई, ठीक है, ओके। अब अगर हम f3.001 डाल दें तो क्या आएगी वैल्यू, ऑफ कोर्स 3.001 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर अपान 3.001 माइनस 3 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी फिर से, तो 3.001 माइनस 3.001 प्लस 3 अपान 3.001 माइनस 3। इसको और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है अभी, 0.001 अपान 0.001 इट कैन बी कैंसिल्ड। लेकिन अगर ये 0 होता है, 0 अपान 0, तब कैंसिल नहीं कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। तो ये कैंसिल कर दिया हमने, कितनी वैल्यू आई बेटा 6.001 आई। अब हम वैल्यू डालते हैं एफ एक्स की वैल्यू 3.001 से और थोड़ी क्लोज, 3 के क्लोज, यानी कि 0.0001 ये डाल दें तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी। इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे वैल्यू आ रही है 6.0001 आ रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो बच्चों कि जैसे जैसे कि वी सी दैट जैसे जैसे x की वैल्यू 3 के क्लोज होती जा रही, पहले 3.1 थी, फिर 3.001 हुई, फिर 3.00001 हुई, तो यानी कि राइट साइड से हम 3 के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 है, ठीक है,
यहाँ पे क्या रही होगी वैल्यू, x की वैल्यू 3.1 रही होगी, और पास में आओगे तो 3.0101 और क्लोज हो 3.00001। 3 के बहुत क्लोज जब हम आ गए तो हमने देखा कि इस जो पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है बच्चों वो किसकी तरफ क्लोज होने लगी, 6 की तरफ क्लोज हो रही है। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है उस टाइम पे किसको क्लोज होने लगी, 6 को, 6 की तरफ क्लोज होने लगी। ठीक है, तो ये जो fx की जो वैल्यू है जो 6 आ रही है ये इस फंक्शन की लिमिट कही जाएगी, प्रोवाइडेड कि x टेंस टू क्या होगा 3। यानी जैसे जैसे x 3 को अप्रोच करेगा, x 3 के क्लोज होगा, वैसे वैसे फंक्शन एक किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ क्लोज होने लगेगा। ये फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ क्लोज होने लगेगी, उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को हम फंक्शन की क्या कहेंगे, हम लिमिट कहेंगे बच्चों। आई होप समझ में आ गई होगी आप सारे बच्चों को। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से लिमिट को भी डिफाइन करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम लिमिट को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे x 3 की तरफ टेंड हो रहा था, आपने देखा कि फंक्शन की जो वैल्यू थी वो किसकी तरफ टेंड होने लगी, 6 की तरफ टेंड होने लगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 की लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट, यानी इस फंक्शन की लिमिट का मतलब वो वैल्यू फंक्शन की जब x किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 3। तो इसको ऐसे हम पढ़ेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3, यानी कि इस फंक्शन की वो वैल्यू जब x जो है 3 की तरफ अप्रोच होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन की लिमिट कहेंगे हम। ठीक है कि नहीं। तो इसको अगर हमें अब सॉल्व करना है तो हम कैसे कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कह सकते हैं, अपान x माइनस 3 होगा। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x 3 को अप्रोच कर रहा है, x 3 के इक्वल नहीं है। वी कैन कैंसिल x माइनस 3 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 3, दैट्स वाई वी कैन कैंसिल इट। अब बचा लिमिट x टेंस टू 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका x3। अब हमारे पास 0/0 का कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। अब हम आराम से x की वैल्यू ये 3 डाल दीजिए, तो 3 + 3 क्या होगा, 6। ठीक है, तो आपने इस फंक्शन की लिमिट निकाल दी। कब, जब x किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, 3। यानी कि जैसे जैसे x जो है 3 की तरफ अप्रोच होगा, वैसे वैसे ये जो फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच होने लगेगा, 6 की तरफ अप्रोच होने लगेगा। तो 6 इस फंक्शन की लिमिट कही जाएगी व्हेन x टेंड्स टू 3। आई होप सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस क्लास में हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं कराएंगे क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। केवल आपको लिमिट उतनी कराई गई है जिससे कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से समझ सकें और फिजिक्स वाले बच्चे इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें इस कंसेप्ट को। ठीक है।